हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा असाइनमेंट है MEG 16 इंडियन फोक लिटरेचर। जिन भी स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट कोड है, उन्होंने ऑप्शनल में जिसने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए ये असाइनमेंट है। बेसिकली इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्या आंसर पैटर्न आपको लिखना चाहिए वो सब डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी आप अपना पहले ये सब्जेक्ट कोड कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अपना सेशन कंफर्म कर सकते हैं। सेशन कंफर्म करने के लिए देखिए, आपने जिस भी स्टूडेंट ने जुलाई में एडमिशन लिया 2023 के सेशन में, बेसिकली ये उन्हीं के लिए असाइनमेंट जिनका मार्च में सबमिशन है। इसके अलावा जनवरी 2024 में जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन लिया है और जिनका सबमिशन सितंबर में, उन्हीं के लिए ये असाइनमेंट्स हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सेशन के लिए। अब हम चलते हैं, हमें असाइनमेंट कैसे बनाना है। तो असाइनमेंट बनाने के लिए देखिए, आपके पास जो शीट्स का होना चाहिए, A4 रूलिंग पेज यूज़ कर सकते हो, फुल स्केप पेज यूज़ कर सकते हो। पेन्स में भी आप इस तरीके के पेन्स को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अपना जो आंसर और जो असाइनमेंट्स आप बनाओगे उसका पूरा सेट कैसे होना चाहिए, तो वो आपको एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। तो फ्रंट पेज आपको ऐड करना होता है, क्वेश्चन पेपर, टाइटल पेज और हैंड रिटन पेपर्स, ये सब आपको ऐड ऑन करके एकदम अटैच करके तब आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कुछ भी इशू आ रहा है, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें इग्नू के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्वेरी हम पर डे के हिसाब से सॉल्व करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो हम उनको सॉल्व करते हैं और आगे की बताते भी हैं कि कैसे उनको आगे दूसरी चीज़, जैसे बाद में एग्ज़ाम देना है, अपने असाइनमेंट सबमिशन के बाद उनको ग्रेड कार्ड कैसे लेना है, सब चीज़ें बताते हैं। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको वही लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम चलते हैं अपने सॉल्व PDF पर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा असाइनमेंट अपना बना पाएंगे। यह हमारा सॉल्व PDF है। सॉल्व PDF भी आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी वेबसाइट भी है, डायरेक्ट आप वेबसाइट से भी असाइनमेंट अपना बना सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स इसमें बोलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ये काफ़ी अच्छे से और डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आपको आंसर क्वेश्चन समझना है और आंसर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट? देखिए, यहाँ पे हम गए गूगल पर गए, वेब सर्विसेज, इग्नू लिख लीजिए आगे। तो उससे क्या है कि इग्नू की वेब सर्विसेज पे जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। यहाँ पे हमारा पहला है, काफ़ी सारे डिग्रीज़ हैं यहाँ पे। हमारा मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री में MEG है, MEG का 16 कोड है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई वुड टेल यू कि पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ें। उसमें आपको सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे यूज़ ओनली फुल स्केप साइज पेपर ऑफ योर रिस्पॉन्स। काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस तरह की शीट्स कैसे लिखना है। सिंगल हैंड राइटिंग में आपको पूरा असाइनमेंट लिखना है। यहाँ पे सबमिशन डेट भी आपको बता दी गई है। सारी चीज़ें क्लियर ऑलरेडी की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। इसके अलावा आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन का मार्क्स उसके सामने दिया गया है। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने PDF पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव योर व्यूज़ ऑन द ओरल एपिक्स ऑफ इंडिया एंड जस्टिफाई योर पॉइंट्स विथ रेफरेंस टू द ओरल एपिक्स इन योर सिलेबस। बेसिकली आपको इसमें आंसर लिखना है, इसमें बताना है पहले तो ओरल एपिक्स के व्यूज़, ओरल एपिक्स क्या हैं, उनके ऊपर व्यूज़ देने हैं आपको। इट बेसिकली रिलेटेड विद द टर्म ऑफ ओरल लिटरेचर, ओरल लिटरेचर से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे अपना आंसर आप जब शुरू करोगे तो इंट्रोडक्शन के लिए पूरा डिटेल एनालिसिस कर सकते हो ऑफ द बैकग्राउंड। फिर उसके बाद आप उसमें जो बॉडी है आप जो लिखोगे, तो ओरल एपिक्स ऑफ इंडिया एक तरीके से आप इसकी हेडिंग भी दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको आंसर दिया गया है उसमें भी आप जब पढ़ोगे तो आपको पूरा बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है ये आंसर। पॉज करके आप अपना आंसर भी लिख सकते हो। मतलब स्टार्टिंग आप करो, जैसे आपने शीट लेके बैठे हुए हो तो क्वेश्चन लिख लिया आपने, उसके बाद आप आंसर भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी पॉइंट वाइज आंसर दिए गए हैं। इंडिया एज एन एपिक
एज अ जॉनरा, एपिक्स एंड कम्युनिटी, क्योंकि बेसिकली एपिक्स जो होते हैं उनमें आपको डिटेल बताना है कि ओरल एपिक्स किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं, कम्युनिटी बिल्ड होती है। इस तरीके से आप अपना आंसर एक बना सकते हो। इसके अलावा आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न रहती है कि उनको वीडियो से नहीं किया जाता असाइनमेंट, इसलिए वो PDF बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं। तो आई वुड टेल यू कि आप PDF मत खरीदिए। आपको क्या करना है, देखिए हमारी वेबसाइट है माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन, उस पर जाके आप डायरेक्ट फ्री में असाइनमेंट कीजिए। MEG 16 सॉल्व्ड असाइनमेंट, आगे आप माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन लिखोगे, ये पूरा आप टैग लिख दो बस, आपको पूरा सॉल्यूशन जो है सामने सबसे ऊपर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ये पूरा पेज है, ये मैंने बड़ा कर रखा है। आप डेस्कटॉप अगर यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप के लिए भी इजी है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के लिए भी इजी है। पूरा फ्री में सॉल्व्ड असाइनमेंट यहाँ पे दिया गया है, पूरा डिटेल में। इससे ज़्यादा, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा बड़ा आंसर देखना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा बड़ा आंसर चाहते हैं, तो वो यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है। अब यही सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये ओपन कर लिया, अब आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में पहले बताया गया है इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कौन कौन से एपिक्स हैं वो भी बताए गए हैं। एपिक का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है आपके सामने। तो काफ़ी बड़ा आंसर है, पूरा लेंथी है, 1500 वर्ड से ज़्यादा का है वैसे तो ये। इसमें आप कुछ कट ऑन भी कर सकते हो। यार मैं कहाँ थी, मैं भूल गई। तो ये बहुत बड़ा आंसर आप देख सकते हैं, और इसको अपने जैसे आपने जो पेपर्स आपके हैं असाइनमेंट्स में, उसमें अपने अच्छे से मेंशन कर सकते हो और लिख सकते हो। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे जो भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम से लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप सर्च करो, आपको रिज़ल्ट गूगल पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सर्च बॉक्स भी है, तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। तो हम अपने PDF पे वापस जाते हैं। वैसे ये पूरा पेपर है, पूरा आप बोलोगे नहीं मैडम पूरा नहीं, पूरा है पेपर, सारे के क्वेश्चंस के अटैच कर दिए गए यहाँ पे। इसका अगर PDF बाय करना, लेकिन जैसे कई बार होता है कि अब भी अगर आपसे नहीं हो रहा है जैसे असाइनमेंट इन मेथड के द्वारा, तो आप PDF तब बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए, आप जाओगे डायरेक्ट आपका बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो आप बाय कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने PDF पे वापस आते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, क्रिटिकली अप्रिशिएट द टेक्स्ट रामायणा इन मॉडर्न साउथ इंडिया एडिटेड बाय पॉल रिचमैन। तो रामायणा की जो स्टोरीज़ हैं उनको एडिटेड किया गया है, और मॉडर्न साउथ इंडिया एक तरीके से इसमें प्रेजेंट है, उसका एक टच, तो वो आपको इसमें बताना है। तो मेजर इंडियन जो थे, देखिए लास्ट जैसे काफ़ी सारे पब्लिशिंग हुए हैं और उनमें काफ़ी सारे एडिटिंग भी हुए हैं, तो अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ें ऐड हुई हैं, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ये पार्ट वाइज डिफाइंड है, आप पार्ट वाइज इसको वो कर सकते हो, जैसे डिफरेंट कर सकते हो, और उसको अलग से एक पॉइंट में भी डाल सकते हो कि भाई ये अलग पॉइंट है। अगर आप रीड करोगे पॉज करके तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। पहला है इसमें फोक कल्चर ऑफ ओडिशा, ओडिशा का फोक कल्चर बताना आपको इसमें। वैसे तो मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है ओडिशा का कल्चर, बाकी आपको इसमें सिलेबस के हिसाब से बताना है। सिलेबस में जो बताया गया है इसमें डांस एंड म्यूज़िक कौन सा फॉर्म ऑफ आर्ट है ना, किस तरह का थिएटर है, थिएटर भी है, और रथ यात्रा क्या उससे रिलेट क्या है, और ये एक तरीके से फेस्टिवल है इनका, वो आप इसमें बता सकते हो। तो दो तीन पॉइंट आपको जो थिएटर से रिलेटेड है वो आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ की पूरी बैकग्राउंड लिख दो। मैला आंचल, बी
क्वेश्चन हमारा। वैसे मैला आंचल जो है ये जो ये वर्क है, ये नावल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। मैंने भी पढ़ी है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने सोचा था कि मैं इसकी समरी बताऊं। तो अगर आपको इसकी समरी चाहिए होगी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए समरी तो मैं ज़रूर उसके ऊपर समरी डिस्क्राइब करूँगी मैला आंचल के ऊपर। अदरवाइज़ मैला आंचल की समरी हिंदी में माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये जो एक नावल है ये पब्लिश हुई थी 1954 में, रूरल बिहार के ऊपर डिपेंड है और उसमें जो स्टोरी है वो उसी से रिलेटेड है और प्रोटैगनिस्ट है रूपा नाम की औरत। तो उसकी पूरी जर्नी इसमें है, किस तरीके से उसको स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में और अपने गांव में, उसकी पूरी रूरल लाइफ को इस नावल में डिस्क्राइब किया हुआ है। देन हमारा सी पार्ट है द डिलेमा। द डिलेमा मतलब बेसिकली ये जो टर्म है क्या है, क्यों यूज़ होती है, थिएटर में इसका क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स हैं, कोशिश कीजिएगा शॉर्ट नोट्स आप 250 वर्ड्स 300 वर्ड्स तक ही करें, ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता है शॉर्ट नोट्स को। चेम्मीन इडा डी इज़ अ क्लासिकल मलयालम नॉवल रिटन बाय तकाजी शिवशंकारा पिल्लई। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1956। इट इज़ द थीम ऑफ लव, सोशल हायरार्की एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द सोशल नॉर्म। वैसे जितने भी इंडियन लिटरेचर में आप देखोगे ना, फॉक लिटरेचर है, तो उसमें ये मेनली थीम है ही कि जो सोशल हायरार्की और स्ट्रगल अगेंस्ट सोसाइटी, ये मेन थीम है ही इसमें। काफ़ी सारी नॉवल अभी तक देखी है, मैंने भी डिस्कस किए जो, उसमें ये मेनली थीम देखने को मिलेगी आपको, सोशल हायरार्की एंड रिजिड सिस्टम ऑफ कास्ट। इसमें भी अगेन आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, आंसर छोटा ही करना है। ये नहीं है कि जो नॉर्मल होते हैं 500 वर्ड्स वो वाला नहीं है, शॉर्ट नोट्स हैं ये। तो यहाँ पे हमारे ये शॉर्ट नोट्स तो फिनिश होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4th। हाउ डज राजा राउस कांठापुरा रिफ्लेक्ट द गांधीयन कंसर्न्स। कांठापुरा की समरी ऑलरेडी अवेलेबल है और इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन बताना है कि कांठापुरा का जो नॉवल है पूरा क्या उसका बैकग्राउंड है, उसमें किन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप इसको इंट्रोडक्शन डाल के लिख सकते हो। फिर इसमें गांधीयन फ़िलॉसफी कहाँ से आती है और उसमें क्या जो मेन फ़िलॉसफी है गांधी जी की जो नॉन वायलेंस की, वो किस तरीके से इस नावल में कैरेक्टर्स ने अपनाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है ये भी, इसकी समरी है, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल आपको अपने क्वेश्चन में ये लिखना है इम्पॉर्टेंटली, 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो जो जैसे गांधी जी की फ़िलॉसफी है उसके ऊपर, और जो नावल में कैरेक्टर है उन्होंने जो 3-4 जगहों पे मेंशन है जिसमें उन्होंने रिबेल कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस ये इम्पॉर्टेंटली फॉलो किया गया है कैरेक्टर्स के द्वारा। देन हमारा 5th क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस फॉक पॉपुलर एंड फिल्म एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो पॉपुलर कल्चर की बारे में आपको इसमें बताना है। और इसमें देखो एक तरीके से जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें 3-4 चीज़ें पूछी गई हैं, तो 3-4 चीज़ों को ही आपको डिस्क्राइब करना होता है। ये नहीं केवल एक चीज़ को आपने डिस्क्राइब कर दिया ना आपका हो गया। तो यहाँ तक के लिए आई होप आपने पूरा असाइनमेंट अच्छे से बनाया है। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट करके पूछें, कमेंट का आई विल श्योरली रिप्लाई एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।